श्रीमद् भागवतम की गहराइयों से निकली एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी सदियों पहले थी। ये सिर्फ एक हाथी और एक मगरमच्छ की लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, ये दरअसल हम सबके अंदर चल रहे एक बहुत गहरे युद्ध की कहानी है। तो चलिए आज गजेंद्र मोक्ष के इस रहस्य को परत दर परत खोल। पहली नज़र में देखें तो ये सिर्फ संकट में फंसे एक जानवर की तस्वीर लगती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये समर्पण और दिव्य कृपा की एक झलक है। सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन कहानी का हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या लेना देना हो सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, पर जैसा अक्सर होता है, जहां सब कुछ अच्छा लगता है वहीं कहीं ना कहीं अहंकार का एक छोटा सा बीज भी छुपा होता है। तो मिलिए गजेंद्र से। ये कोई आम हाथी नहीं था। वो अपने विशाल झुंड का, कह सकते हैं, एक निर्विवाद राजा था। उसकी ताकत, उसका गौरव, इसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उसकी दुनिया में हार जैसा कोई शब्द था ही नहीं, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल गया। झील में लगाई गई एक शांत सी डुबकी अचानक जीवन और मौत के बीच एक भयानक संघर्ष में तब्दील हो गई। पानी की गहराइयों से एक ऐसी ताकत ने उसे जकड़ लिया जो उसे लगातार नीचे अंधेरे की ओर खींच रही थी। और यहीं से गजेंद्र की असली परीक्षा शुरू होती है। एक ऐसा संघर्ष जो उसकी सोच से, उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा लंबा और भयानक होने वाला था। ये कोई एक दिन या एक हफ्ते की लड़ाई नहीं थी। नहीं, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि यह संघर्ष पूरे 1000 साल तक चला। जरा सोचकर देखिए, 1000 साल, हर पल हर सांस सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ना। पीढ़ियां गुजर जाती हैं इतने समय में, लेकिन उसका संघर्ष वो चलता रहा। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, उसका परिवार आया, उसका पूरा झुंड आया, सबने बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो टूट ही नहीं रही थी। और फिर धीरे धीरे एक एक करके सब उसे छोड़कर चले गए। अब वो वहां बिल्कुल अकेला था, अपनी ताकत और अपने सबसे बड़े डर के साथ। ये वो पल था जब सब कुछ बिखर गया। उसका बल, उसका घमंड, उसका राजपाट, सब कुछ बेमतलब हो गया। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर होता है तो आखिर उसके पास बचता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना शायद हम सब कभी ना कभी करते हैं। जब हमारी सारी प्लानिंग, हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी ताकत फेल हो जाती है, तब हम कहाँ जाते हैं, किसकी तरफ देखते हैं? और ठीक उसी पल में जब गजेंद्र के शरीर ने पूरी तरह हार मान ली थी, उसकी आत्मा जाग उठी। उसके अंदर से एक ऐसी याद उभरी जो कई जन्मों से उसके भीतर कहीं दबी हुई थी। ये कोई आम प्रार्थना नहीं थी, ये उसके अंदर से, उसकी आत्मा से निकली एक बहुत ही गहरी पुकार थी। उसने बाहर की दुनिया से लड़ना छोड़ दिया और अपने अंदर की शक्ति से जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब जो प्रार्थना उसने की वो सिर्फ मदद के लिए एक चीख नहीं थी, वो असल में इस पूरे ब्रह्मांड के सच के बारे में एक गहरा बयान था। वो किसी देवी देवता को नहीं पुकार रहा था, नहीं, वो उस परम शक्ति को याद कर रहा था जो हर नाम, हर रूप से परे है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है। वो सीधा जड़ तक पहुंच रहा था। और उसने मांगा क्या? उसने मांगा मोक्ष। ये एक शब्द इस पूरी कहानी का दिल है। देखिए, वो सिर्फ उस मगरमच्छ से बचना नहीं चाहता था, वो तो जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्कर से, अपने अज्ञान के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी चाहता था। ये उसकी प्रार्थना का सबसे जरूरी हिस्सा था। उसने कहा, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। इस हाथी के शरीर का क्या फायदा जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अज्ञान से ढका हुआ है? जरा सोचिए इस बात को। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। और बस यहीं पर कहानी का पूरा फोकस बदल जाता है। अब यह संघर्ष जिंदा रहने के लिए नहीं था, बल्कि मुक्त होने के लिए था। यह किसी रेस्क्यू मिशन की कहानी नहीं है, यह एक आत्मा के जागने की कहानी है। और जब कोई प्रार्थना इतनी सच्ची, इतनी निस्वार्थ होती है तो कायनात को जवाब देना ही पड़ता है, और जवाब फौरन आया। ग्रंथों में लिखा है कि जैसे ही गजेंद्र की प्रार्थना पूरी हुई, भगवान विष्णु खुद वहां प्रकट हो गए। कोई देरी नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। शुद्ध मन से की गई एक पुकार सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच गई। अपनी बची खुची आखिरी ताकत लगाकर गजेंद्र ने अपनी सूंड से पानी में से एक कमल का फूल उठाया। यह सिर्फ एक फूल नहीं था,
ये उसका सब कुछ था, उसकी भक्ति, उसकी पवित्रता, उसका पूरा का पूरा समर्पण। और फिर दिव्य कृपा ने अपना काम किया। बस एक ही पल में 1000 साल का दर्द, 1000 साल का संघर्ष खत्म हो गया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजेंद्र को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। ये एक कमाल की कहानी है ना? लेकिन ये सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं है। ये कहानी हम सब की है। इसका एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब है जो हम सभी पर लागू होता है। देखिए, इस कहानी को समझने की चाबी इसके रूपक में छिपी है। गजेंद्र वो हम हैं, हमारी आत्मा। वो झील ये हमारी दुनिया है, ये मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम डूबे हुए हैं। और वो मगरमच्छ वो हमारा अपना अहंकार है, हमारी आदतें, हमारे लगाव जो हमें लगातार नीचे की ओर खींचते रहते हैं। दिव्य कृपा वो तभी मिलती है जब हम अपनी कमियों को मान लेते हैं और सच्ची मुक्ति की तलाश करते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे जीवन का मगरमच्छ क्या है? वो कौन सा अहंकार है या कौन सा लगाव है जिसने हमें जकड़ रखा है? और जब हमारी अपनी ताकत जवाब दे देगी तो क्या हम सिर्फ बचने के लिए प्रार्थना करेंगे या फिर सच्ची परम मुक्ति की तलाश करेंगे?